स्टॉक मार्केट से पैसे कैसे कमाएं, बिग प्रो गाइड पार्ट 1। नमस्कार दोस्तों, क्या सच में स्टॉक मार्केट से लाखों और करोड़ों रुपए कमाए जा सकते हैं, या फिर स्टॉक मार्केट सिर्फ एक जुआ है जहां लोग अपना पैसा गंवा देते हैं? अगर आपके दिमाग में भी यही सवाल आते हैं तो आज के वीडियो में आपके लिए है। इस वीडियो में आपको बिल्कुल सिंपल और हिंदी में बताऊंगा कि स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, लोग इससे कैसे कैसे कमाते हैं, बिगिनर्स को क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, और एक काम इंसान कैसे धीरे धीरे अपनी वेल्थ बना सकता है। वीडियो को एंड तक जरूर बनाए रहिए, क्योंकि आखिर में मैं आपका ऐसा फॉर्मूला बताऊंगा जो हर सक्सेसफुल इन्वेस्टर फॉलो करता है। स्टॉक मार्केट क्या है? सबसे पहले एक सिंपल एग्जांपल में समझिए। मान लीजिए एक कंपनी है जो बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। उस कंपनी को अपना बिजनेस से बड़ा करना है। इसके लिए उसे पैसे की ज़रूरत है। कंपनी बैंक से एक सेकेंड कंपनी बैंक से लोन लेने के बजाय अपने बिजनेस को छोटा सा हिस्सा पब्लिक को बेच देती है। इससे इससे शेयर कहते हैं। कंपनी बैंक से लोन लेने के बजाय अपने बिजनेस को छोटा हिस्सा पब्लिक को बेच देती है। इसी हिस्से को शेयर कहते हैं। जब आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तब आप उस कंपनी के छोटे से ओनर और बन जाते हैं। अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो शेयर प्राइस बढ़ सकते हैं और आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगर कंपनी का बिजनेस खराब होता है तो शेयर की प्राइस भी गिर सकती है। इसलिए स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट के साथ रिस्क भी होता है। लोग स्टॉक मार्केट से पैसे कैसे कमाते हैं? पहला तरीका, शेयर प्राइस बढ़ने से। अगर आपने किसी कंपनी का शेयर 100 में खरीदा और कुछ समय बाद उसकी प्राइस 150 हो गई तो आपको 50 का प्रॉफिट हुआ। इसी तरह अगर प्राइस 80 हो गई तो लॉस हुआ। दूसरा तरीका, डिविडेंड। कुछ कंपनीज अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा शेयर होल्डर को देती है। इस पेमेंट को डिविडेंड कहते हैं। अगर आपके पास उस कंपनी के शेयर है तो आपको भी डिविडेंड मिल सकता है। तीसरा तरीका, लॉन्ग टाइम वेल्थ क्रिएशन। दुनिया का कई सक्सेसफुल इन्वेस्टर का माना जाता है कि अच्छी कंपनीज में लंबे समय तक इन्वेस्ट करना वेल्थ बनाने का एक महत्वपूर्ण तरीका हो सकता है। कंपनी कंपाउंडिंग का असर समय के साथ दिखाई देता है। स्टॉक मार्केट जुआ है या नहीं? बहुत लोग कहते हैं कि स्टॉक मार्केट जुआ है, लेकिन सच क्या है? अगर बिना नॉलेज के किसी के कहने पर शेयर्स खरीदते हैं तो ये गैम्बलिंग जैसा हो सकता है। लेकिन अगर आप कंपनी का बिजनेस समझकर रिसर्च करें और डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट करें तो इन्वेस्टिंग है। नॉलेज ही इन्वेस्टर है और गैम्बलर में सबसे बड़ा फ़र्क होता है। स्टॉक मार्केट शुरू करने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए। उसके बाद आधार कार्ड और बैंक अकाउंट। फिर एक डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलना होता है। डीमेट अकाउंट में आपके शेयर्स डिजिटल फॉर्म में सेफ रहते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट से आप शेयर्स खरीदते और बेचते हैं। कितने पैसे से शुरुआत करें, ये सबसे कॉमन सवाल है। बहुत लोग सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए लाखों रुपए चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप 500 या 1000 से भी शुरुआत कर सकते हैं। सबसे ज़रूरी बात अमाउंट नहीं, लर्निंग और डिसिप्लिन है। बिगिनर की सबसे बड़ी गलती, नई इन्वेस्टर अक्सर यूट्यूब, टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर मिलने वाली फ्री टिप्स के बेसिस पर शेयर्स खरीद लेते हैं। जब शेयर गिरता है तो घबरा कर बेच देते हैं। इसी वजह से बहुत लोग नुकसान उठाते हैं। इसीलिए कभी भी सिर्फ टिप्स पर इन्वेस्ट मत कीजिए। हमेशा खुद रिसर्च कीजिए। एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर की सोच, सक्सेसफुल इन्वेस्टर हर रोज ट्रेडिंग नहीं करता है, वो अच्छी कंपनीज ढूंढता है, बिजनेस को समझता है, सही प्राइस का वेट करता है और फिर पेशेंस के साथ इन्वेस्ट करता है।
इसी वजह से लंबे समय में उसके वेल्थ बनाने के चांस बढ़ सकते हैं। पार्ट वन कंक्लूजन। अब आप समझ गए होंगे कि स्टॉक मार्केट क्या है और लोग इससे पैसे कैसे कमाते हैं। लेकिन असली गेम अब शुरू होता है। अगले पार्ट में हम समझेंगे कि अच्छा शेयर कैसे चुनें, फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करें और किन बातों को देखकर इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना चाहिए। तो स्टॉक मार्केट से पैसे कैसे कमाएं, कंप्लीट बिगिनर गाइड, पार्ट टू। तो वेलकम बैक दोस्तों। पार्ट वन में हमने समझा कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, शेयर्स क्या होते हैं और लोग स्टॉक मार्केट से कैसे कमाते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि कौन सा शेयर खरीदना चाहिए। यही वो जगह है जहां अधिकतर नए इन्वेस्टर गलती कर देते हैं। कई लोग किसी दोस्त या टेलीग्राम चैनल या सोशल मीडिया की टिप्स देखकर शेयर्स खरीद लेते हैं, लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर ऐसा कभी नहीं करता है। ये स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप वन, कंपनी का बिजनेस समझिए। कभी भी किसी कंपनी के शेयर खरीदने से पहले ये समझिए कि कंपनी करती क्या है। अगर आप कंपनी का बिजनेस ही नहीं समझते हैं तो उसमें इन्वेस्ट करना रिस्क बढ़ा सकता है। खुद से सवाल पूछिए, कंपनी पैसे कैसे कमाती है, इसके प्रोडक्ट्स या सर्विस की डिमांड है, क्या फ्यूचर में इसका बिजनेस बढ़ाने की संभावना है। जिस बिजनेस को आप समझते हैं कि उसमें इन्वेस्ट करना अक्सर ज़्यादा आसान होता है। स्टेप टू, सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ देखिए। अच्छी कंपनी की सेल्स और प्रॉफिट लंबे समय में बढ़ते दिख सकते हैं। अगर कंपनी की सेल्स कई सालों तक सेल्स और प्रॉफिट लंबे समय में बढ़ते दिख सकते हैं। अगर कंपनी की सेल्स कई सालों से लगातार गिर रही हो तो उसका कारण समझना जरूरी है। सिर्फ एक क्वार्टर देखकर फैसला मत लीजिए, हमेशा कई सालों का ट्रेंड देखिए। स्टेप थ्री, कंपनी पर कर्ज कितना है। अगर किसी कंपनी पर बहुत ज़्यादा डेब्ट है तो मुश्किल समय में उसके बिजनेस पर प्रेशर आ सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि हर डेब्ट बुरी चीज़ है, लेकिन डेब्ट को समझना जरूरी है। इसलिए कंपनी का डेब्ट लेवल कंपेयर कीजिए और देखिए कि वो यूज मैनेज कर पा रही है या नहीं। स्टेप फोर, प्रोमोटर होल्डिंग। प्रोमोटर्स वही लोग होते हैं जो कंपनी चलाते हैं। अगर प्रोमोटर्स का कंपनी में अच्छा स्टेक है तो कई इन्वेस्टर इससे पॉजिटिव सिग्नल के रूप में देखते हैं। लेकिन सिर्फ प्रोमोटर होल्डिंग देखकर इन्वेस्टमेंट का डिसीजन नहीं लेना चाहिए। स्टेप फाइव, कंपनी का मैनेजमेंट। एक अच्छी कंपनी के पीछे अच्छा मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है। मैनेजमेंट की क्रेडिबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और लॉन्ग टर्म विजन कंपनी के फ्यूचर को प्रभावित कर सकते हैं। पी रेशियो क्या होता है? पी रेशियो का मतलब होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। ये बताता है कि मार्केट कंपनी की अर्निंग मुकाबले उस शेयर के लिए कितनी प्राइस देने को तैयार है। लेकिन सिर्फ पी देखकर शेयर सस्ता या महंगा नहीं किया जा सकता। हमेशा इसी कंपनी के ग्रोथ और इंडस्ट्री के साथ कंपनी करके समझना चाहिए। आरओई क्या होता है? आरओई का मतलब रिटर्न और इक्विटी। ये दिखाता है कि कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे का कितना अच्छा इस्तेमाल कर रही है। हायर आरओई का कई इन्वेस्टर पॉजिटिव मानते हैं, लेकिन इससे भी अलग से नहीं बल्कि दूसरे फैक्टर्स के साथ देखना चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन क्यों ज़रूरी है? सबसे बड़ी गलती होती है जब अपना सारा पैसा एक ही शेयर में लगा देना। अगर उस कंपनी के साथ कुछ गलत हो गया तो पोर्टफोलियो पर बड़ा असर पड़ सकता है। इसलिए अलग अलग सेक्टर्स और कंपनी में इन्वेस्ट करके रिस्क को कम किया जा सकता है। एसआईपी और रेगुलर इन्वेस्टिंग। मार्केट कब ऊपर जाएगा और कब नीचे, इसका सही टाइम लगाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए कई इन्वेस्टर रेगुलर इन्वेस्टिंग या एसआईपी अप्रोच को पसंद करते हैं। इससे मार्केट के अलग अलग लेवल्स पर इन्वेस्टमेंट होती रहती है। इमोशंस पर कंट्रोल। स्टॉक मार्केट में दो इमोशन सबसे डेंजरस होते हैं, फियर और ग्रीड। जब मार्केट गिरता है तो लोग डर के बेच देते हैं। जब मार्केट बहुत तेज चढ़ता है तो लोग बिना रिसर्च करे खरीद लेते हैं। दोनों सिचुएशन में गलत डिसीजन लेने की संभावना बढ़ जाती है।
सक्सेसफुल इन्वेस्टर इमोशंस से नहीं, रिसर्च और प्लानिंग से डिसीजन लेते हैं। फेक टिप से बचिए। अगर कोई कहे ये शेयर एक महीने में डबल हो जाएगा तो 100% गारंटेड प्रॉफिट, लॉस इम्पॉसिबल, तो ऐसे क्लेम्स पर भरोसा मत कीजिए। स्टॉक मार्केट में कोई भी गारंटी रिटर्न नहीं दे सकता है। हमेशा अपनी रिसर्च करिए और इसको समझकर ही इन्वेस्ट कीजिए। पार्ट टू कंक्लूजन। आप समझ गए होंगे कि एक अच्छा शेयर चुनने के लिए सिर्फ नाम देखना। प्लीज सब्सक्राइब चैनल।